अच्छा अशोक जी, आप ये बताइए कि आप काफ़ी समय से मूर्तिकला में, चित्रकला में कार्य कर रहे हैं, काफ़ी सालों से आप इसके अंदर कार्य कर रहे हैं। तो कविता के क्षेत्र में आने का विचार आपका कैसे बना? हुआ ये कि पहले तो मैं जब छोटा था तो अ, पेंटिंग बनाता था हुँ, और कविताएं भी लिखता था। अच्छा। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी एक पेंटिंग एग्जीबिशन बीए एमए के जो बड़े बच्चे थे, आर्टिस्ट लोग थे, हुँ, हुँ, उनकी एग्जीबिशन में मेरी जब हाई स्कूल में था मेरी पेंटिंग उनके साथ सेलेक्ट हुई थी। ठीक है। और 10वीं क्लास में मैंने एक कविता भी लिखी थी। अच्छा, तो दोनों करीब करीब एक साथ साथ चलते रहे अच्छा, बराबर। और वो अच्छा। जिंदगी भर जो कविताओं का सफर था वो पेंटिंग में आ गया, हुँ, जो हुँ, पेंटिंग का था वो कविता में आ गया, कभी स्कल्पचर में आ गया, कभी फोटोग्राफी में आ गया, कभी और लेखन में कहानी वगैरह लिखता हूँ उसमें आ गया। तो एक से दूसरे में आने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं पड़ी, अच्छा। क्योंकि बचपन से वो सब मैं देखता सोचता चला आया था। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि आप ये दोनों चीज़ें साथ ही चला रहे हैं, हाँ दोनों बिल्कुल, चीज़ें साथ ही चलती आ रही साथ हैं ही आपकी। चलती चली गई। और ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरा बचपन पहाड़ों में कटा है। हुँ, हुँ, तो झरने, हुँ, तालाब, पेड़, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना उतरना, वो सब मेरे दिमाग में भरा हुआ था। हुँ, 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 एक फिल्म सी चलती है अब भी जब मैं लिखता हूँ तो फिल्म जो थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैंने देखा था, जो महसूस किया था हुँ, कि पानी का झर 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 झरना और बिल्कुल बराबर में हमारा घर था। हुँ, हुँ, उसके हुँ, पास से हम गुजरते थे, स्कूल जाते थे, लौटते थे, वहाँ बैठते थे शाम को जाके। हुँ, हुँ। तो वो कविताएं मेरे दिमाग में हमेशा तैरती रहती थी। यानी आप तैर- अब प्रकृति से बहुत आप प्रभावित हैं। बिल्कुल मैं मुझे मुझे नेचर से बहुत सुकून मिलता है। तो वो सुकून जो मेरे तीसरी चौथी क्लास में था, वो हुँ, धीरे धीरे मुझे लगा कि आदर्श अगर प्रकृति के साथ हम सामंजस्य बैठा लें हुँ, तो हुँ, इससे बड़ा सुख जिंदगी में कुछ नहीं हुँ, होता, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमसे कुछ चाहती नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। वो हमें प्रक- केवल देती प्रकृति रहती है। हमें देती है हुँ, 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 सुंदरता, आनंद, हुँ, हुँ, अम, अ, शांति, हुँ, हुँ, और हमारी जो सोच है उसको विकसित करती है, डेवलप करती है। हुँ, तो हुँ, हम अगर हमें खुशी चाहिए, तो आंतरिक खुशी चाहिए, तो हमें प्रकृति के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, मैं प्रकृति के साथ जुड़ता चला गया हुँ, और जो मुझे नेचर में अच्छा लगा हुँ, मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। हुँ। यानी आप कहना चाहते हैं आपकी कविताओं का जो आधार है वो प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति ज़्यादा। से प्रेरणा लेकर आपने ये सारी कविताएँ वग़ैरह आपने लिखनी बिल्कुल शुरू की। बिल्कुल अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जो एक कविताएं लिखते हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, हुँ, हुँ, किसी लड़की से जुड़ी हुई हुँ, हैं, किसी हुँ, औरत से जुड़ी हुई हैं, किसी आदमी से, किसी हुँ, औरत से। हुँ, 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 तो मैं खुद भी अपने मुंह से भी कहता हूँ कि अ, ये कविताएं पूरी तरीके से मेरे दिल में प्रकृति का जो रूप बसा हुआ है, हुँ, मैं उसको एक स्त्री के रूप में महसूस करता हूँ। तो प्रकृति का जो रूप मेरे मन में बसा हुआ है, जो सौंदर्य बसा हुआ है, हुँ, वो किसी भी भौतिक सौंदर्य से बहुत ऊंचा है, बहुत अलग है। बिल्कुल ठीक। तो जब हमें भगवान ने इतना बड़ा सुख शांति के लिए प्रकृति का सानिध्य दिया है, हुँ, हुँ, प्रकृति के साथ रहने की वो दी है, तो क्या पड़ी है कि हम शरीर को प्यार करते फिरें, बिल्कुल ठीक बात क्यों ना है। अपनी रूह को प्रकृति के साथ हाँ, जोड़ें। मतलब शुरू से ही आपने अपने आप को प्रकृति में जोड़ा, उसके अंदर अपने आप को बिल्कुल। पाया, तो उससे प्रेरणा लेकर हाँ, आपने जो मुझे भी उसी से रचना रचना सुकून, की, उसी सारी से आपने आनंद उसी मिलता को है। ध्यान में रखते बिल्कुल। हुए आप उसका आपका आधार है। और कलाकृति में भी हम एक आनंद की प्राप्ति के लिए ही कैनवास के ऊपर चित्र बनाते हैं, ठीक। तस्वीरें बनाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जो तस्वीरें हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम आनंदित हों अंदर से, ठीक है। और हम उस आनंद को कला रसिक गणों के अंदर हुँ, को प्रेषित कर सकें, उनकी बात पहुंचा सकें हुँ, कि हुँ। वो भी उससे आनंदित हो। बिल्कुल बात। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कला के अंदर, ऐसा कोई बंधन भी नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन अगर आपके आनंद से दूसरे लोग भी आनंदित होते हैं, समाज भी आनंदित होता है, हुँ। तो ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और तो कला का तो अभिप्राय ये है, उसका तो उद्देश्य ही यही है कि सबको सुख पहुँचाना। हाँ बिल्कुल चाहे आनंद। वो वादन कला है, चाहे बिल्कुल चित्रकला है, मूर्ति कला है, सबको बिल्कुल। प्रसन्न तो करना। इतने आनंद ही। तनाव वाले जीवन के अंदर ये तो सब माध्यम है, किस प्रकार से कि व्यक्ति को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। बिल्कुल, तो आनंदित करना ही लक्ष्य है कलाकार लक्ष्य का। है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक बात। बहुत ठीक है। अब तुम कोई किसी कविता के बारे में कोई अच्छा कोई कविता सुनाइए।
चलिए, जब प्रकृति की बात हो ही रही है, आप अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, उससे प्रेरणा लेकर आपने अपनी कविताएँ लिखी हैं, तो कुछ एक कविता प्रकृति के ऊपर ही हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ कि सर्दियों में ना करो नादानियाँ, सर्दियों में ना करो नादानियाँ, खुद पे करो कुछ मेहरबानियाँ। क्या बात है। सर्दियों में ना करो नादानियाँ, खुद पे करो कुछ मेहरबानियाँ। ये सर्द हवाएं कुछ कहती हैं, ये सर्द हवाएं कुछ कहती हैं, रजाइयाँ तेरे बिना ठंडी रहती हैं। क्या बात है। रजाइयाँ तेरे बिना ठंडी रहती हैं। और कोहरे की उदास परतों में, कोहरे की उदास परतों में कुछ परिंदे चिपक के बैठे हैं। कोहरे की उदास परतों में परिंदे चिपक के बैठे हैं, जम गए हैं लफ्ज हवाओं में, कुछ अंगीठी के आसपास बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। कोहरे की उदास परतों में कुछ परिंदे चिपक के बैठे हैं, जम गए हैं लफ्ज हवाओं में, कुछ अंगीठी की आस में बैठे हैं। और शाल में लिपटी तेरी उंगलियों में, शॉल में लिपटी तेरी उंगलियों में कुछ यादें मचलती हैं। क्या बात है। शॉल में लिपटी तेरी उंगलियों में कुछ यादें मचलती हैं। वक्त बेवक्त एक तूफान से गुजरता है, सर्द हवाओं में एक पर्वत पिघलता है, सर्द हवाओं में एक पर्वत पिघलता है। क्या। मैं दुनिया भर की रुसवाइयों से तंग आ चुका हूँ। वाह। मैं दुनिया भर की रुसवाइयों से तंग आ चुका हूँ, सोचता हूँ कभी बर्फ के तूफान में। मैं दुनिया भर की रुसवाइयों से तंग आ चुका हूँ, सोचता हूँ कभी बर्फ के तूफान में तेरे साथ पिघल जाऊं, या तुझे बाहों में भरकर पत्थर में बदल जाऊं, या तुझे बाहों में भर के पत्थर में बदल जाऊं। बहुत। सर्दियों में ना करो नादानियां, खुद पे करो कुछ मेहरबानी। वाह। बिल्कुल, आपकी कविता जो है प्रकृति से प्रेरित लग रही है, बिल्कुल उसी पर आधारित लग रही है, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल उसी के ऊपर आपकी जो कविता है उसी पे ध्यान रखकर की गई है सारी। एक और सुनाता हूँ ऐसे ही, बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति के प्रति मेरा जो लगाव है, वो मेरा जो इश्क है, जो मोहब्बत है, वो मेरी कविताओं में, पेंटिंग में अलग अलग दिखलाई पड़ता है सब में। बारिश सी टपकती है तेरे, मैं एक स्त्री को महसूस करता हूँ, एक लड़की को महसूस करता हूँ प्रकृति के साथ। तो जो उसके हाव भाव हैं वो मुझे वहाँ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी लड़की या लड़के या किसी और चीज के लिए मैं लिखूं, तो मुझे शारीरिक प्रेम की अपेक्षा एक आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति होती है। एक आप स्त्री का रूप देते हैं, जैसे भगवान को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। और अब भी जब बारिश होती है तो मैं भीगने चला जाता हूँ, और 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी होता है खूब भीगता होकर आता हूँ। ये मेरे लिए आनंद का क्षण होते हैं। बारिश से टपकती है तेरी हंसी होठों से, कितना भी छतरी लगाऊं भीग जाता हूँ। क्या हुआ? खेत की मेड़ की तरह टूट जाती हैं दीवारें, खेत के मेड़ की तरह टूट जाती हैं दीवारें, पानी जमी पर बिखर जाता है और फिर उगाते हैं अंकुर मेरी जमी पर। टूट जाती हैं दीवारें, पानी जमी पर बिखर जाता है और फिर उगाते हैं अंकुर मेरी जमी पर। खुशबू से भरे खत की तरह एक कस्तूरी बनकर, खुशबू से भरे खत की तरह एक कस्तूरी बनकर महकने लगी है मुझ में। मैं खामोश रहूं या तुझसे कुछ कहूं, मैं खामोश रहूं या तुझसे कुछ कहूं, समंदर के झागों में रहूं या कंक्रीट के मीनारों में रहूं। मैं खामोश रहूं या तुझसे कुछ कहूं, समंदर के झागों में रहूं या कंक्रीट के मीनारों में रहूं। तू मेरी हद है जहां तक तू है, क्या बात। तू मेरी हद है जहां तक तू है, और मेरा शहर भी मंजिल भी तू है। तू मेरी हद है जहां तक तू है, मेरा शहर भी मंजिल भी तू है, और मेरी नदी भी तू है, किनारा भी तू है। मेरे अंदर का तूफान ना कभी तोड़ दे दीवारों को।